हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन योर इकोनॉमिक्स स्टेशन। फिर से इकोनॉमिक्स की अनलॉकिंग तो नहीं, हमारी बिजनेस स्टडीज की अनलॉकिंग हो रही है। बिजनेस स्टडीज की क्या हो रही है? हमारी अनलॉकिंग हो रही है। इसके अंदर हमने बहुत सारे चैप्टर वन शॉट के अंदर कवर करे हैं। आज दोबारा से दीपक सर ले आए। क्या ले आए? झुंझुना लेकर नहीं आए, ये रामबाण इलाज ले आए। किस चीज का? तो लेकर आए फाइनेंशियल मार्केट का रामबाण इलाज। वित्तीय बाजार वन शॉट, एक शॉट में खत्म। ठीक है, आपको क्या करना है? बस वन क्लिक, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो बिना देरी करे हम लोग क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं आगे? तो हम लोग चालू करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, क्या चालू करेंगे? फाइनेंशियल मार्केट। मैनेजमेंट निकल रहा है मुंह से बार बार, फाइनेंशियल मैनेजमेंट निकल रहा है बार बार, लेकिन क्या है? फाइनेंशियल मार्केट है। इसके अंदर हम लोगों का क्या टॉपिक है? हम लोगों का फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर हम लोग फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शन पढ़ेंगे, मीनिंग पढ़ेंगे। ठीक है, इसके इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं हम लोग ये करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग चालू करते हैं, आगे बढ़ते हैं बहुत अच्छे तरीके से। हाँ, व्हाट आर फाइनेंशियल मार्केट्स? क्या होती है फाइनेंशियल मार्केट? फाइनेंशियल मार्केट के अंदर हाउस होल्ड आते हैं। फाइनेंशियल मार्केट मतलब वित्तीय बाजार, वित्त बाजार। हाउस होल्ड मतलब पारिवारिक क्षेत्र, पारिवारिक क्षेत्र। फाइनेंशियल मार्केट कनेक्ट हाउस होल्ड विद इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, दीज एलो इंडिविजुअल ग्रोथ। मतलब इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए, जो इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए फाइनेंशियल मार्केट जो है ना, फाइनेंशियल मार्केट एफएम, ये लोगों को प्रोवाइड कराती है कि तुम अपना निवेश इन्वेस्ट करो और पैसा कमाओ। बिजनेस फर्म्स, बिजनेस rely on financial market for capital, these allow term expand the operation। अपने आप को बढ़ाने के लिए क्या करती है बिजनेस फर्म जो होती है, उन्हें पैसे की जरूरत पड़ती है। ये इन्वेस्ट करते हैं, इन्हें पैसे की जरूरत है। फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटी द ट्रांसफर ऑफ फंड। डेफिनेशन क्या है? फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ फंड दीज बिटवीन सेवर एंड बोरोवर। ठीक है, एड्स इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है? दो लोगों के बीच में, जो पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है और जो पैसा प्राप्त करना चाहता है, इसके बीच में ट्रांजैक्शन करवाता है, उसको मिलवाता है। वो कहलाता है हमारा फाइनेंशियल मार्केट कहलाता है। क्या कहलाएगा? फाइनेंशियल मार्केट कहलाएगा। ठीक है, की फंक्शन क्या है? की फंक्शन जो है हमारा मोबिलाइजिंग सेविंग, सेविंग को चैनल के रूप में, ये इन्वेस्टमेंट के रूप में हमें बढ़ावा देने का काम करता है। जो हमारे पास घर में सेविंग है, बेकार है, उसको हम इन्वेस्ट कर देंगे तो मोबाइलाइज हो गया। फिर दूसरा प्राइस डिस्कवरी, सप्लाई एंड डिमांड डिटरमाइन द असेट प्राइस हेल्प रिसोर्सेज ऑफ एलोकेशन। ठीक है, प्राइस की डिस्कवरी करने के लिए, रिसोर्स संसाधनों को बांटने के लिए, दोबारा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। मार्केट प्रमोट एफिशिएंट एलोकेशन कैपिटल, दिस लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ और मार्केट को बढ़ाने के लिए फाइनेंशियल क्या होती है? जरूरी पड़ती है, फाइनेंस की, पैसों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, फिर उसके बाद मोर फंक्शन। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर लिक्विडिटी, तरलता बनी रहती है। फाइनेंस असेट्स कैन बी इजीली कन्वर्ट इन द कैश। बहुत जल्दी आसानी से क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है कैश में। खर्चा कम कराने में हेल्प करता है। और ग्रोथ, इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए, कंपनी के ग्रोथ के लिए, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए पैसे बहुत ज्यादा जरूरी है। टाइप ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट कितने प्रकार की होती है? एक होती है मनी मार्केट, मुद्रा बाजार। एक होते हैं कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार। ठीक है, डील इन शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, छोटी अवधि के लिए, एक साल से कम के लिए जो पैसे की जरूरत पड़ेगी, वो मनी मार्केट के अंदर होता है। जो लॉन्ग टर्म होती है वो क्या होती है? लॉन्ग टर्म, एक साल से ज्यादा के लिए जो होती है, वो कैपिटल मार्केट होती है, पूंजी बाजार होता है। ठीक है, फिर उसके बाद द मनी मार्केट क्या होती है? ये शॉर्ट टर्म होती है, अल्पकाल के लिए होती है। इसमें रिस्क क्या होता है? कम होता है, बहुत कम रिस्क पाया जाता है। लिक्विडिटी, ऑफर हाई लिक्विडिटी, इजी एसेट्स फंड टू दीज एलो द फ्लेक्सिबिलिटी। इसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में लिक्विडिटी पाई जाती है और आसानी से क्या हो जाती है? ये कैश में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद
मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट क्या है? लिक्विड है, लिक्विडिटी तरलता, लो रिस्क होती है, शॉर्ट टर्म छोटी अवधि के लिए होती है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट मतलब कौन सी? मुद्रा जो बाजार है, मुद्रा बाजार के अंदर हाई लिक्विडिटी पाई जाती है, बहुत जल्दी क्या होते हैं? लिक्विड बन सकती है, एसेट्स बेच सकते हैं, तुरंत पैसों की जरूरत पड़ती है, वो सारे काम हो सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद फीचर ऑफ द मार्केट, शॉर्ट टर्म फंड, मनी मार्केट छोटी समय के लिए जो पैसों की जरूरत पड़ती है वो इस मार्केट से मिल जाती है, वही है बार बार लो रिस्क हाई लिक्विडिटी, बार बार एक ही चीज आ रही है। तो मैं याद कर लेना है मनी मार्केट के फीचर क्या होते हैं, फंक्शन क्या होता है, सब एक ही चीज है। मनी मार्केट का फीचर, फंक्शन, इंपोर्टेंस सब में एक ही चीज लिख दो। ठीक है, रामबाण इलाज है, रामबाण जड़ी बूटी खोट के ले आए सर जी, क्या लेकर आए? तो जड़ी बूटी घोट कर ले आए, ऐसी चीजें पढ़ लो, मजा आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट, मनी मार्केट के अंदर क्या क्या चीज आती है? जैसे ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल एक शॉर्ट टर्म डेब्ट है, दे आर इशूड बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा, सरकार के द्वारा इशू करा जाता है ट्रेजरी बिल। कमर्शियल पेपर, वाणिज्य बिल, इंश्योर्ड शॉर्ट टर्म डेब्ट, ये भी छोटी अवधि के लिए होता है, इशूड बाय द कॉर्पोरेशन, यूज फाइनेंशियल टर्म एंड लायबिलिटी, मतलब ये कंपनियों के द्वारा इशू करा जाता है। किस चीज के लिए? शॉर्ट टर्म लायबिलिटी पाने के लिए, छोटे समय के लिए उधार पाने के लिए ये बिल इशू कर दिया। क्या लेकर आ गए? तो दीपक सर रामबाण इलाज, जड़ी बूटी ले आए, दीपक सर की जड़ी बूटी घोल के पी लो, पी लो, पी लो, घोल के पी लो। फिर इसके बाद कॉल मनी, ये भी शॉर्ट टर्म है, ये बैंक के द्वारा होती है, इसमें लिक्विडिटी भी ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, क्रिसवेल लिक्विडिटी टूल, इसमें थोड़ी लिक्विडिटी क्रूशियलिटी पाई जाती है, इसमें थोड़ा समय लग जाता है लिक्विडिटी करने में। सर्टिफिकेट एंड डिपॉजिट, द डिपॉजिट विद फिक्स इंटरेस्ट, इसमें क्या होता है? फिक्स इंटरेस्ट रेट होता है, इसमें सरकार जो है, सरकार या जो प्राइवेट कंपनियां है वो अपनी सिक्योरिटीज को कुछ समय के लिए सामने गिरवी रख देती है। ठीक है, समझ में आया? फिर इसके बाद आता है हमारा कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट मतलब पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट मतलब पूंजी बाजार। क्या आता है? पूंजी बाजार। देखो कितनी अच्छी पीपीटी, ऐसे इतनी आसान शॉर्ट, इतनी मोटी किताब कौन पढ़ेगा? नहीं पढ़ते कोई। ये देखो जड़ी बूटी घोंट कर लिया है, पी लो, बोल रहा हूं घोंट कर पी लो, पी लो। डेफिनेशन, स्पेलिंग डेफिनेशन की गलत हो सकती है, ठीक है, लेकिन दीपक सर का कॉन्सेप्ट गलत नहीं होगा। द कैपिटल मार्केट, ये लॉन्ग टर्म, लंबी अवधि के लिए, लंबी अवधि के लिए जो पैसा मिलता है वो क्या होता है? लॉन्ग टर्म होता है। पर्पस क्या होता है? इसमें एक चैनल सेविंग इन्वेस्टमेंट बिटवीन सप्लायर और कैपिटल दोस्त, मतलब जिसको जरूरत है और जो सप्लायर है इसके बीच में क्या करा? रिलेशन स्थापित कराने का काम करता है। एग्जाम्पल, द कैपिटल मार्केट इंक्लूड स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट के अंदर यही वाली मार्केट इंक्लूड करी जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद एसेंशियल कैपिटल मार्केट की चीजें क्या? रीजनेबल कॉस्ट, कॉस्ट कम लगती है, खर्चा कम आता है। डेवलप इंस्टीट्यूशन, इस मार्केट से अगर पैसा लेकर आते हैं तो इंस्टीट्यूशन बहुत जल्दी तेजी से ग्रो हो जाता है। कॉम्पिटिटिव ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब बहुत ज्यादा हम कंपटीशन को क्या कर सकते हैं? सहन कर सकते हैं, कंपटीशन मार्केट में जा सकते हैं। ठीक है, इन्वेस्टर इन्फॉर्म, सफिशिएंट इंफॉर्मेशन मस्ट बी प्रोवाइड, इस मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी हमें इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है कि हम किस तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आता है मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में क्या होता है? ये देखो, मनी मार्केट कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल आता है, इसके अंदर स्टॉक और बॉन्ड आता है। ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। इसमें रिस्क कम होता है, इसमें रिस्क हाई होता है। डिफरेंस कर लेना, डिफरेंस आ गया, डिफरेंस आ गया। ओ माय गॉड, ओ माय लॉर्ड, इट इज माय प्रेयर, है ना, आ गया। फिर इसके बाद कैपिटल मार्केट के कंपोनेंट क्या है? दो मार्केट होते हैं, प्राइमरी प्राथमिक बाजार और सेकेंडरी द्वितीय बाजार। ठीक है,
जो प्राइमरी मार्केट है उसमें पहली बार शेयर इशू करा जाएगा। ध्यान लो, घुसा लो भेजे में, जो पहली बार इशू करा जाएगा, जो प्राइमरी मार्केट होगी उसमें शेयर पहली बार इशू करा जाएगा। सेकेंडरी मार्केट में अब उन शेयरों को बेचा जा रहा है लोगों के द्वारा, वो सेकेंडरी मार्केट में होगा। इसमें सेकंड हैंड शेयर होते हैं जिसके अंदर ट्रेड व्यापार करा जाता है, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जिसे हम बोल सकते हैं। जब पहली बार होता है तो आईपीओ कहलाता है। पहली बार हुआ तो आईपीओ, जब आईपीओ लिस्टेड हो गई क्या हुआ, ओ सेकेंडरी मार्केट। पता है पूरी रात मेहनत लगती है, पूरी रात। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जा सकते, जबरदस्ती जिद है आपको, कसम है किसकी, बिजनेस के पेपर की कसम। चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, प्राइमरी मार्केट वेयर कंपनी इशू न्यू स्टॉक। जब पहली बार प्राइमरी मार्केट में स्टॉक इशू करा जाएगा, ये देखो आ गया है ना, तो यही कहलाता है, हमारा डेफिनेशन कहलाता है। फंक्शन क्या होती है इसमें, क्या होगा, इट फैसिलिटेट कैपिटल फॉर्मेशन बाय प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनीज। मतलब जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसको ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है। एग्जांपल आईपीओ, ठीक है। फिर उसके बाद मेथड ऑफ फ्लोटिंग द प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में जाने का क्या तरीका होता है, पहला होता है प्रोस्पेक्टस, मतलब ऑफर न्यू शेयर थ्रू अ प्रोस्पेक्टस। जैसे मान लो मेरे को अपने यूट्यूब चैनल का आईपीओ इशू करना है, मैंने प्रोस्पेक्टस इशू करा, ठीक है। फिर ऑफर टू सेल, मैंने लोगों को ऑफर नोटिस निकाला कि अब बिकने के लिए तैयार है। प्लेसमेंट, फिर उसकी डिलीवरी करा दी। किस चीज की डिलीवरी, बच्चे की डिलीवरी नहीं, शेयर की डिलीवरी, ठीक है। फिर उसके बाद और क्या होता है, मोर फ्रूटिव मेथड, राइट टू इशू, ठीक है। ऑफर शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, ठीक है, जो पुराने शेयर होल्डर हैं उसे हमने इशू करा दिया, या ईआईपीओ, ठीक है, इसके द्वारा हम कराते हैं। फिर आता है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, जो पहले से ही मार्केट में शेयर है उस शेयर के बिहाफ पर ट्रेड करना ही सेकेंडरी मार्केट कहलाता है। इसमें क्या होता है, लिक्विडिटी प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। एग्जांपल स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, ठीक है, एनएसई, ये सब जो होते हैं, बीएसई, ये सारी चीज, ठीक है। तुम लोगों में से बहुत सारे मम्मी पापा ऐसे होंगे, बहुत सारे के, जिन्होंने शेयर मार्केट में पैसा लगा रखा होगा। मैं गरीब, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, पैसा आएगा तब मैं भी लगाऊंगा, ठीक है। प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी मार्केट, वही है बार बार, ये देखो, न्यू सिक्योरिटी, सेकेंड हैंड, समझ में आया, वही चीज है। अब स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट क्या होता है वो देखते हैं। देखो, की फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट प्रोवाइड लिक्विडिटी। ये जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है ना, वो लिक्विडिटी, तरलता प्रदान करती है। वो क्या प्रदान करती है, तरलता प्रदान करती है। दीपक सर ने भी तुम्हें एक लिक्विडिटी प्रदान कर दी। दीपक सर ने क्या प्रदान कर दिया, तो एक जन्म घुट्टी प्रदान कर दी, बिजनेस की घुट्टी आ गई, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। प्राइस डिस्कवरी, एक्सचेंज हेल्प टू डिटरमाइन प्राइस, मतलब जो शेयर हैं उसके प्राइस डिसाइड करने में एक्सचेंज मार्केट क्या करती है, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट हमारी हेल्प कराती है। ट्रांजैक्शन सेफ्टी, अगर हम इसके द्वारा, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के द्वारा, अगर हम स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के द्वारा व्यापार कर रहे हैं तो हमारी जो ट्रांजैक्शन होगी वो क्या होगी, बिल्कुल सेफ होगी और सिक्योर होगी, ठीक है। मोर फंक्शन है स्टॉक एक्सचेंज, और क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या करती है, हेल्प करती है, ठीक है। स्कोप फॉर स्पेकुलेशन, स्टॉक मार्केट आफ्टर अपॉर्चुनिटी स्पेकुलेशन अफेक्ट द इन्वेस्टर एंड इंक्रीज लिक्विडिटी। मतलब ये लोगों को बहुत ज्यादा स्कोप प्रोवाइड कराएगी, लिक्विडिटी प्रोवाइड कराएगी। हमारे पास भी, जैसे मान लो दीपक सर के पास पैसा आ गया तो वो क्या करेंगे, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, तो मेरे पास स्कोप हो गया ना बहुत सारी कंपनियों का, क्या मैं कहीं 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 किस कंपनी में इन्वेस्ट करूं, तो स्कोप बहुत सारे हैं, ठीक है। फिर इक्विटी कल्चर, द प्रमोट वाइडर पार्टिसिपेशन इन द स्टॉक मार्केट, दिस इनकरेज द कल्चर ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट। ये लोगों को और ज्यादा इंकरेज करती है कि हमारे देश के ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करें, इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकें, ठीक है। फिर उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज, देन एंड नाउ। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, पास्ट फिजिकल ट्रेडिंग फ्लोर्स
पेपर बेस्ड ट्रांजेक्शन, पहले क्या होता था, पेपर बेस्ड ट्रांजेक्शन होते थे, फिजिकली ट्रांजेक्शन होते थे। ट्रांजिशन, ग्रेजुअल ऑप्शन, टेक्नोलॉजी इंक्रीज, एडॉप्शन, ग्रोइंग ग्लोबल इंटरेक्शन। अब इससे क्या हुआ, हमारी कंपनियों ने, सेबी ने या स्टॉक एक्सचेंज मार्केटर नई नई टेक्नोलॉजी को क्या कर लिया, एडॉप्ट कर दिया। लेकिन प्रेजेंट में क्या हुआ, अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग होती है, हाई स्पीड ट्रांजेक्शन, बहुत तेजी से ट्रांजेक्शन होते हैं तुरंत तुरंत, और मार्केट भी क्या हो गई, बड़ी हो गई। ठीक है, फिर एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग, इससे एडवांटेज क्या मिला, एडवांटेज ये मिला, बहुत ज्यादा इसमें तेजी आने लग गई, मतलब लाभ, फायदा क्या है, तेजी आने लग गई, तेजी मतलब बहुत जल्दी जल्दी व्यापार होने लग गया। एसेसिबिलिटी, ग्लोबल मार्केट एक्सेस, अब धीरे धीरे क्या हुआ, पहले छोटा सा बाजार था, धीरे धीरे क्या हो गया, बड़ा होता चला गया। फिर एफिशिएंसी, इसमें कॉस्ट क्या हो गई, प्रोसीजर कॉस्ट इंक्रीज, ट्रांसपेरेंसी, मतलब इसके जो प्रोसीजर कॉस्ट है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, और पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी हो गई, देश की इकोनॉमी में क्या हो गई, इंक्रीमेंट हो गई। फिर फिजिकल वर्सेस इलेक्ट्रॉनिक, फिजिकल फॉर्म, इसमें क्या होता है, रिस्क बहुत ज्यादा होता है, पेपर कहीं खो गया, बाढ़ आ गई, तो इसमें क्या, इलेक्ट्रॉनिक में तो वो सेफ और सिक्योर है। मैंने भी मान लो शेयर खरीद के छोड़ रखे है नहीं मेरे पास, ठीक है, ठीक है नहीं मेरे पास, मैं फिर भी मैंने अगर मान लो शेयर खरीद के छोड़ दिए तो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा, कभी मेरे बच्चे के बच्चे भी यूज कर सकते हैं उसे। अंडरस्टैंडिंग डिमोनेटाइजेशन, डिमोनेटाइजेशन में क्या हुआ, कन्वर्ट फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट, डीमैटेरियलाइजेशन, अच्छा, डीमैटेरियलाइजेशन कन्वर्ट फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट चेंज इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, मतलब जो फिजिकल शेयर था, जो पर्चा था, उसको इलेक्ट्रॉनिक में चेंज करना ही डीमैटेरियलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हाउ द डीमैट सिस्टम वर्क, डीमैट अकाउंट क्या होता है, डीमैट अकाउंट खोलोगे, सर्टिफिकेट सबमिट करोगे, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म निकलेगा और शेयर और डीमैट अकाउंट के अंदर आ जाएगा। समझ में, ये एक प्रोसेस है जो तुम्हें नहीं करना। फिर इसके बाद रोल ऑफ डिपॉजिटरी का रोल क्या होता है, ऑर्गेनाइज होल्डिंग सिक्योरिटी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। डिपॉजिटरी का मतलब होता है सिक्योरिटी को इलेक्ट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना। इसका फंक्शन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप सिक्योरिटी, मतलब मैंने अगर शेयर खरीदा तो कंपनी का शेयर मेरे पास ट्रांसफर होना। एग्जांपल एनएसडीएल, सीडीएसएल, इनके भी आईपीओ आ चुके हैं, तो सोचो कितनी बड़ी कंपनी हो गई। फिर की टेक अवे, द स्टॉक एक्सचेंज इज वाइटल इलेक्ट्रॉनिक इकोनॉमिक ग्रोथ, ये बहुत ज्यादा, स्टॉक एक्सचेंज जो है बहुत ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या करती है, हेल्प करती है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग एजेंसी है, ठीक है, और डीमैटेरियलाइजेशन सिंप्लीफाई द ओनरशिप, ये ओनरशिप को, मतलब जो मालिक हैं उनको बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइज कराती है, कॉम्प्लिकेशन नहीं देती बिल्कुल भी, घर बैठे ही व्यापार कर लो, घर बैठे ही ट्रेडिंग कर लो। अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट क्रूशियल इन फॉर इन्वेस्टिंग, मतलब हमें जब इन्वेस्ट करना है तो ये सारे इंफॉर्मेशन, क्रूशियल इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराती है। क्या चीज दे रहे हैं, तो हम रामबाण इलाज दे रहे हैं, एक घुट्टी दे रहे हैं 22 तारीख की। फिर हम लास्ट कर देखेंगे स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग प्रोसीजर और सेबी का रोल क्या होता है, हम ये देख रहे हैं। ठीक है, द पर्सन, इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, गोल पढ़ेंगे सेबी का, ये सारी चीज पढ़ेंगे। ठीक है, इनिशियल स्टेप, ब्रोकर सेक्शन, चूज रजिस्टर्ड ब्रोकर, हमें ये रजिस्टर्ड ब्रोकर प्रोवाइड कराता है जो सेबी के पास रजिस्टर होता है, जिनका जैसे मान लो मैं किसी ब्रोकर से खरीद रहा हूं, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो बेकार है, मेरे को ऐसे ब्रोकर को चुनना है जिसका सेबी में रजिस्ट्रेशन हो रखा है। डीमैट अकाउंट प्रोवाइड कराता है होल्डिंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, और ऑर्डर ये प्लेसमेंट कराने, मतलब इस सेबी के द्वारा ही हम सामान को खरीद, सामान नहीं, हम इलेक्ट्रॉनिक, सेबी के द्वारा इलेक्ट्रिक फॉर्म में हम शेयर खरीद सकते हैं। ठीक है, फिर ऑर्डर मैचिंग एक्विजिशन, शेयर मैचिंग, द एक्सचेंज मैच ऑर्डर, सीक द बेस्ट अवेलेबल प्राइस, मतलब जो शेयर हमें चाहिए वो बेस्ट प्राइस पर वो अवेलेबल कराने में क्या कराता है, हेल्प कराता है। ऑर्डर एक्विजिशन, ऑर्डर इज एक्सिक्यूटेड व्हेन मैच द ट्रेड डिटेल कंफर्म, जैसे ही, जैसे मान लो मेरे को 10 शेयर खरीदने हैं, कोई 10 शेयर बेच रहा है, तुरंत मैच करा देगा। ठीक है, कॉन्टैक्ट नोट,
फिर क्या होता है, ब्रोकर इशू कॉन्ट्रैक्ट नोट कंफर्म, और तुरंत क्या होता है, ब्रोकर की डिटेल आ जाती है, कॉन्ट्रैक्ट नोट आ जाता है, सारा नोट तुरंत आ जाता है, कभी करके देखना। फिर डिलीवरी क्या होती है, शेयर डिलीवरी पेमेंट, हम जितनी उसकी पेमेंट होती है वो करनी पड़ती है। सेटलमेंट साइकिल ट्रेड, 2T+, मतलब जिस दिन हमने ट्रांजेक्शन करी वो, और 2 दिन, और 2 मतलब टोटल मिला के आज का और 2 दिन और 3 दिन लगते हैं ट्रांजेक्शन को सेटलमेंट कराने में। पे आउट डे, फिर उसके बाद द रिसीव फंड शेयर पे आउट कंप्लीट द ट्रांजेक्शन, जैसे ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है तो पे आउट डे कहलाता है वो, जिस दिन ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है वो पे आउट डे कहलाता है। डीमैट ट्रांसफर, फिर उसके बाद डीमैट अकाउंट में वो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है। ये देखो, ये कितनी है ना प्यारी लड़की है ना, कितनी प्यारी। अबे भाई प्यारी लड़की नहीं पढ़ना, जो रामबाण इलाज गुट्टी भी दे रखी है ना वो पढ़ना है। फिर उसके बाद सेबी, ये एक सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, इसकी फुल फॉर्म सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये रेगुलेट करती है सिक्योरिटी मार्केट को, ठीक है, समझ में आया। रेगुलेट बॉडी, ये सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली एक बॉडी है। इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट कराने में क्या करती है, मदद करती है, इन्वेस्टर्स के साथ कोई अनफेयर ना हो जाए। मार्केट इंटेग्रिटी, सेबी मेंटेन द मार्केट, मार्केट के पोटेंशियल को मेंटेन के रखती है, किसी के साथ अनफेयर प्रैक्टिस ना हो जाए। ये देखो सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, सेबी, भारत का नक्शा। जय हिंद। ठीक है, फिर सेबी के शेयर होल्डर, ठीक है, सेबी स्टेक होल्डर कौन कौन है, एक इशूअर, इशूअर का मतलब क्या है, सेबी रेगुलेट कंपनी इशूइंग सिक्योरिटी द इंश्योर द ट्रांसफर, मतलब सेबी के अंदर में ही ऐसी कंपनियां हैं जो शेयर इशू कराने में क्या करती है, हेल्प करती है। फिर इन्वेस्टर्स, इट प्रोटेक्ट टू इन्वेस्टर्स राइट, जो इन्वेस्ट मैंने पैसे लगाया तो ये मेरे राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी, मेरे साथ धोखाधड़ी ना हो जाए, ठीक है। इंटरमीडिएट, सेबी रेगुलेट ब्रोकर, और सेबी के द्वारा ब्रोकर डिसाइड करे जाते हैं कि कौन हमसे ट्रांजैक्शन करवाएगा। जैसे मैं सामान खरीद रहा हूं, शेयर खरीद रहा हूं, सेबी से ही सेबी के द्वारा खरीदूंगा, सेबी ब्रोकर डिसाइड करेगी कि कौन दीपक सर को प्रोवाइड करवाएगा, हेल्प करेगा दीपक सर की। फिर उसके बाद की ऑब्जेक्टिव सेबी वही है, रेगुलेट एक्सचेंज, ठीक है, स्टॉक मार्केट के अंदर एक्सचेंज को फंक्शन करवाती है, इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना, और प्रमोट डेवलपमेंट, देश के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए क्या करना, बढ़ावा देना। फिर इसके बाद सेबी मल्टीफेज्ड फंक्शन, रेगुलेटरी, ठीक है, डेवलपमेंट और प्रोटेक्टिव, मतलब सेबी फंक्शन रेगुलेटरी, रेगुलेटर बेस पे काम करती है, रेगुलेटरी मतलब ये नियम कानून बनाती है, डेवलपमेंट के लिए बढ़ावा देती है, और प्रोटेक्ट करती है लोगों को। द फंक्शन इंश्योर द मार्केट एफिशिएंसी, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंट, द प्रमोट स्टेबिलिटी ग्रोथ, ये ऐसा इसलिए करती है जिससे देश के अंदर स्टेबिलिटी बनी रहे, देश का विकास हो। समझ में आया। तो हमारा फाइनेंशियल मार्केट भी खत्म हो गया, रामबाण इलाज घुट्टी का प्रसाद, दीपक सर का प्रसाद, समझ में आ गया। तो इतना पढ़ लो, सब कुछ खत्म हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। ठीक, क्लास सब्सक्राइब करें।